याद है जब टीचर हमसे बचपन में पूछा करती थी कि बेटा तुम्हारी हॉबी क्या है? हम कहते थे मैम मेरे को नाचना, मेरे को डांसिंग पसंद है, मैम मेरे को सिंगिंग पसंद है, मैम मेरे को ड्राइंग पसंद है। हम कितनी खुशी से जवाब दिया करते थे, हाथ खड़ा करके मैं बताऊँगा, मैं बताऊँगा। बट अगर आज अब तुमसे कोई पूछे तुम्हारी हॉबी क्या है? तुम मेरी हॉबी तो मेरे को पता नहीं यार, मैं तो बस पड़ा रहता हूँ, दिन भर स्क्रॉलिंग करता रहता हूँ। सो वाई नो बडी हैज़ हॉबीज़ एनी मोर। अब हर किसी की हॉबीज़ क्यों ख़त्म हो चुकी हैं? पहले हम सबकी कुछ ना कुछ हॉबीज़ थी। हमें कुछ चीज़ें खेलने में, कूदने में, कुछ भी करने में मज़ा आया करता था। बट अब हमारी कोई हॉबीज़ ही नहीं है। अब हम दिन भर पड़े रहते हैं। ऐसा क्यों है? तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं, तो शायद इसको पॉइंट्स को सुनने के बाद आप समझ जाओ कि आपकी हॉबीज़ ख़त्म क्यों हो चुकी हैं। सो बिना किसी देरी के पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ। एंटरटेनमेंट रिप्लेस हॉबीज़। याद है जब हम बचपन में हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करता था, हम दिन भर पड़े रहते थे, बेड पे पड़े हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। हम जब बोर होते थे बचपन में, हम कुछ ना कुछ क्रिएट किया करते थे। जैसे मुझे याद है बचपन में टीवी पे एक शो आया करता था, एक मतलब याद नहीं है मेरे को, कुछ क्राफ्ट वगैरह, आर्ट वगैरह करता था, कोई बंदा सिखाता था, पेंटिंग कर रहा था, उसका एक पेड़ होता था नारियल का, वो बोलता था उसके साथ में, तो वो सिखाता था। उसके साथ साथ मैं भी टीवी में देख देख के उसको जैसे ड्राइंग के एरोप्लेन बना रहा हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ, मतलब हम क्रिएटिव थे, हमारा कुछ ना कुछ करने का मन करता था। बट अब हमारे पास, अब हम जब भी बोर होते हैं, हम बैठते नहीं बोर होके, हम फ़ोन ओपन कर लेते हैं। अपने बोर्डम को दूर करने के लिए हम फटाफट रील स्क्रॉल करते रहते हैं। हमारी सारी बोरियत दूर हो जाती है और हमारे माइंड में क्रिएटिविटी आती ही नहीं। तो क्रिएटिविटी अगर मन में आएगी नहीं तो हम अपनी हॉबीज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो आई नो कि हर किसी की दिक्कत है, आप में से मेरी भी यही दिक्कत है। तो इसको हम ठीक कैसे करें? इसको ठीक करने का एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। ये मैं अपनी पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ, बट आई नो कि मेरी वीडियोस इतनी पॉपुलर नहीं जाती कि वो आप तक पहुँच सके, तो दोबारा बताता हूँ। वो है बोरिंग आवर्स ऐड करो अपनी डेली लाइफ में। अब बोरिंग आवर्स क्या होते हैं? जैसे कि आप दिन भर स्क्रॉलिंग कर रहे हो, फ़ोन यूज़ कर रहे हो, जब भी बोर हो रहे हो फ़ोन यूज़ कर रहे हो। बट जैसे कि आप बोर हो रहे हो, फ़ोन को रखो, बंद करो, फ़ोन को साइड रखो, बेड पे लेट जाओ, बैठ जाओ, दीवारों को घूरो, खुले आसमान में बैठ जाओ, वॉक करो, मतलब बिना फ़ोन के कुछ भी करो। ये नहीं कि सो जाओ, पर अपने माइंड को वर्क कराओ बिना फ़ोन के। आपका माइंड बोर होगा, कहेगा हाय हाय क्या कर रहा है भाई, फ़ोन खोल। अपना डोपामिन लेते हैं, इंस्टाग्राम खोल के शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं। तो अपने फ़ोन को दूर रखो, माइंड की मत सुनना। आपका माइंड बोर होगा होगा होगा, 1 डेढ़ 2 घंटा पड़े रहो ऐसे ही बोर। एक दिन नहीं, हर रोज़ करो ये, पड़े रहो, पड़े रहो, पड़े रहो। पहले 2-3 दिन तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, जैसे मेरा दिल ही छीन लिया हो, मेरे पास दिल ही नहीं है, ऐसा लगेगा आपको। बट आफ्टर 4 टू 5 डेज़ आपका और आपके माइंड का कनेक्शन ऐसा हो जाएगा जैसे बचपन में आपका हुआ करता था। जैसे बचपन में आपका माइंड क्रिएटिव हुआ करता था, बट अब नहीं रहा। बट अगर आप वैसे ही अपने आप को बोरिंग आवर्स दोगे, तो आपका और आपका माइंड दोबारा एक हो जाएगा, दोबारा आपके अंदर क्रिएटिविटी आने लग जाएगी। सो आप अपनी हॉबीज़ भी फाइंड आउट कर पाओगे उसके बाद। ओके, सो बोरिंग आवर्स ऐड करो, आज से ही ऐड करो, स्टार्ट करो 10 मिनट से, 5 मिनट से, बट प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो, हर रोज़ 10 20 30 मिनट 40 ऐसे बढ़ाते रहो दिन भर दिन, ठीक है? अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट है, वी वांट टू बी गुड टू क्विकली। हमें बहुत ज़्यादा क्विक रिज़ल्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने जिम जॉइन करी थी आज से 2.5 साल पहले। मेरे साथ मेरे कई 1-2 दोस्तों ने भी जिम जॉइन करी। तो हमें जब जिम करते हुए 1-2 महीना हो गया, तो भाई वो सारे दोस्त मेरे कह रहे भाई बॉडी तो बन नहीं रही, ये क्या हो रहा है, मैं तो छोड़ रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा, क्या यार रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहे। उन्होंने जिम छोड़ दी और वो अब भी ऐसे के ऐसे पड़े हैं। बट मेरे को 2.5 साल हो गए हैं। हाँ, बट मैं 24 था जब मैं जिम स्टार्ट करी, मैं कुछ 24 था ऐसा। बट अब मैं एक डिसेंट सी एवरेज फिजिक पे आ चुका हूँ। तो देखो मेरे को 2.5 साल लगे इस यहाँ से यहाँ पहुँचने में, 2.5 साल लगे, और वो 2 महीने में सोच रहे हैं कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँ। तो भाई क्विक रिजल्ट मत करो। वही बात है ना, जब से फ़ोन हाथ में आया तो पेशेंस भी ख़त्म हो गया हमारा। मेन जो हमारा अटेंशन स्पैम पेशेंस ख़त्म किया है, वो इस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ने ही किया है। अब मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आप शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हो, आप अभी यूट्यूब पे जाओ, कोई भी 2-3 घंटे का पॉडकास्ट आओ, उसको देखो बिना 2x स्पीड पे, बोरिंग होके। मैं गारंटी कह सकता हूँ आप में से 99% लोग नहीं देख पाएंगे, बिकॉज आपको मज़ा ही नहीं आएगा, आपको डोपामिन ही नहीं मिलेगा। रील्स में क्या है, 30 सेकंड की 10-20 सेकंड की रील होती है, उसको देखो, हर रील में नया डोपामिन मिलता रहता है। बट वो बोरिंग सा जो पॉडकास्ट होगा, बंदे आमने सामने बस बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो वही पहला पॉइंट है, बोरिंग आवर्स ऐड करो ताकि थोड़ा अटेंशन स्पैम इंक्रीज़ हो, और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कम कंज्यूम करो।
और अगर कोई लॉन्ग फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते भी हो तो उसको 2x स्पीड पे मत देखो, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5x, उससे ऊपर मत जाओ। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा कि 1x स्पीड पे देखो, सबसे बेस्ट है। बट हाँ, अगर अगले दिन तुम्हारा पेपर है, नेक्स्ट डे एग्जाम है, तो वो 2x पे देख सकते हो, क्योंकि मैं भी 2x पे ही देखता हूँ जब मेरा नेक्स्ट डे एग्जाम होता है, तो उस टाइम कोई दिक्कत नहीं देखने में। बट हाँ, अभी तुम फ्री पढ़े हो, वेले पढ़े हो, तो 1x पे देखो, क्या दिक्कत है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 है, एवरी हॉबी फील लाइक इट मस्ट बी बिकम अ करियर। हम हर हॉबी में अपना एक साइड हसल ढूंढते हैं, हर हॉबी में अपना एक करियर ढूंढते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को फोटोग्राफी का हॉबी है, किसी की फोटोग्राफी, ठीक है। अब वो बंदा यार अपनी हॉबीज़ के लिए फोटोग्राफी करता है। बट अगर वो बंदा ऐसा सोच रहा है कि यार मैं फोटोग्राफी से अर्न कैसे करूँ, मैं इससे पैसे कैसे कमाऊँ, मैं साइड हसल कैसे करूँ। किसी की अगर हॉबी डांसिंग है, तो अगर वो सोचेगा कि यार मैं डांसिंग से पैसे कैसे कमाऊँ, मतलब वो क्लासेस देना स्टार्ट कर देता हूँ। भाई, वो तुम्हारी हॉबी है, तुम इंजॉयमेंट के लिए करते हो। हाँ, हॉबीज़ ये नहीं है कि हॉबीज़ मतलब हॉबीज़ को करियर ऑप्शन बनाओ ही मत, लेकिन हर हॉबी को करियर ऑप्शन ना बनाओ। कई हॉबीज़ तुम्हारी एन्जॉयमेंट के लिए होती है, तुम्हें उनको करने में मज़ा आता है, तुम उनको इसलिए करते हो। तो हर हॉबी से साइड हसल या पैसे कमाने की मत सोचो। कई हॉबी तुम्हारी एन्जॉयमेंट के लिए भी होती हैं, तो उनको एन्जॉय करो। तो अब बात करते हैं 4th पॉइंट की। 4th पॉइंट है, वी आर कंज्यूमिंग मोर देन क्रिएटिंग। हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आप कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियो देख रहे हो ना, अगर ये वाली वीडियो देख रहे हो और आप सोच रहे हो अपने मन में कि भाई मैं तो कितना प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ, मैं तो कुछ अच्छी चीज़ें कंज्यूम कर रहा हूँ, लोग इतना गंद कंज्यूम कर रहे हैं, मैं कुछ बढ़िया कंज्यूम कर रहा हूँ। भाई, सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑल्सो अ मास्टरबेशन। अगर तुम सिर्फ उसे कंज्यूम ही करे जा रहे हो, अपनी लाइफ में कुछ अप्लाई नहीं कर रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ ना कुछ क्रिएट करो। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, जैसे इस वीडियो में आपको मैंने बताया बोरिंग आवर्स ऐड करो, अगर आप बस इस वीडियो को देख के नेक्स्ट वीडियो पे चले गए, तो क्या फ़ायदा अगर आपने वो बोरिंग आवर्स वाली चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई ही नहीं करी। तो हर वीडियो से जो सीख मिलती है उसको लाइफ में अप्लाई करो, तभी उन वीडियोज़ का फ़ायदा है। वरना वही ये मेंटल मास्टरबेशन वाली बात हो गई, कंज्यूमिंग करना सिर्फ। वीडियो यही थी, कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताने थे। और भाई, एक लास्ट बात बताऊँ, अगर आपकी कोई भी हॉबी है, अगर जैसे आपको कुछ भी सीखना है या फिर अगर सीखने का मन है, आपको फॉर एग्जांपल गिटार सीखना है, गिटार लेके आओगे, आप सोचो कि मैं 3 दिन में गिटार सीख जाऊँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। हॉबी का मज़ा ही प्रोसेस में आता है। जब आप गिटार सीख जाओगे, बिल्कुल, जब भी 1 साल में 2 साल में गिटार सीख जाओ, तब आपको इतना मज़ा नहीं आएगा। पर जो आपने 1-2 साल के टाइम पीरियड के बीच में गिटार सीखा, ट्यूटोरियल्स देखे, ट्राई करा, हर चीज़ करी, जो मज़ा आपको प्रोसेस में आएगा ना हॉबी सीखने की, वो हॉबी सीखने के बाद नहीं आएगा। सो ओके, हॉबी सीखो, जो मन करे वो सीखो, और मज़ा, क्विक रिजल्ट मत मांगो, मज़ा आपको प्रोसेस के अंदर ही आने वाला है। सीखने के बाद तो भाई बोरिंग सा हो जाएगा हर चीज़। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अगर मन करे तब भी मत करना। सो सी यू।